ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज योर वार्ड एंजॉय द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? आपका जो बच्चा है, स्कूल में आप लोग भेज रहे हैं उसको, ऑनलाइन ही अभी पढ़ाई चल रही है, तो बच्चा किस तरह से उसको एंजॉय कर रहा है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे मयूरी के फादर आप बताइए, बाकी सब म्यूट पे रहिएगा प्लीज। दीपांशी, बी ऑन म्यूट। मेरी बच्ची को मैम एंजॉय कर रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मैम, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बाकी कई बार नेटवर्क का इशू है, वो तो चलो ऊपर से ही दिक्कत है, बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है मैम, अच्छे से पढ़ाई कर रही है। गुड। और कोई इसके इस रिगार्डिंग बोलना चाहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर और कोई देना चाहेगा? ये एक और मन्नत की मदर हैंड रेज कर रही है। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मन्नत भी इंजॉय कर रही है, पर थोड़ा रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम करवा देते हैं उसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और पता है कि स्कूल खुलते तो कुछ ज्यादा ही कुछ अलग ही कुछ होता, तो इसलिए थोड़ा चल रहा है बस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय कर रही है बस पढ़ाई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the activities that your child misses most in the online classes compared to those enjoyed in face-to-face mode in pre-primary classes? बच्चा स्कूल में आते हैं तो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो ऑनलाइन हम लोग कंडक्ट नहीं कर पाते। टीचर्स अक्सर बोलती हैं कि अगर ऐसे आप स्कूल में होते तो हम इस चीज को ऐसे करा लेते, लेकिन अभी आप घर में हैं तो हम इसको इस तरह से कराएंगे। ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको लगता है कि आपका बच्चा अगर स्कूल में होता तो शायद ज्यादा अच्छे से करता, अभी उस चीज को वो मिस कर रहा है। कुमकुम की मदर हैंड रेज कर रही है। यस मैम। मैम, जो स्कूल में जैसे ही आप समझा देते हैं बच्चे को, तो बच्चे समझते उतना ही समझते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि जैसे लिंक साथ में बच्चे बैठे होते हैं, तो उनसे भी उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं बोर हूँ, आपस में पूछ पाछ के और फिर उस चीज को और ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये इंटरेक्शन कम रहता है। मिसिंग है कि बच्चा मतलब अकेले अकेले बोर हो जाता है, साथ साथ में पढ़ते पढ़ते हर चीज को एंजॉय अभी नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। और नेटवर्क प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, कभी कभी आपकी आवाज क्लियरली हमारे पास नहीं आ पाती या हमारी आवाज आपके पास क्लियरली नहीं आ पाती है, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम होती है। कई कई बार ऐसा हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम में कि गूगल मीट पे भी कनेक्ट नहीं कर पाते हम, तो उसके कई बार क्लासेस हमारी मिस हो जाती है। फिर हम बच्चों को फिर फील होता है कि एक दिन की क्लासेस है और ऐसा। और ये भी मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे ना, जैसे ही सारे टीचर सारे बच्चों से पूछती हैं कि भैया जिस रिगार्डिंग वो पढ़ा रही है उसके रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चंस भी करती हैं, पर कई कई बच्चों से कई कई बच्चे कहते हैं मैडम मैं बताऊं, तो क्लासेस में अलाउड नहीं है वो चीजें। और फिर रह जाते हैं, फिर वो बच्चे हमसे कहते हैं मदर हमसे पूछा नहीं मैडम ने, हमें भी आता, हम भी गा के सुनाते, या फिर हम भी कोई हमसे कविता नहीं पूछी, तो उनका नंबर कई कई बार आ ही नहीं पाता। इस रिगार्डिंग मैं कहूंगी कि थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिले बच्चों को, ताकि सारे बच्चे कवर अप कर पाए। और फिर बच्चे जो सारे बच्चे अपनी अपनी पोएम सुनाते, तो बच्चे सोचते बस मैंने अपनी पोएम सुना दी, बस का इनफ। अब क्लास तो वो सारे बच्चों की पोएम सुनते हैं और उन्हें भी एक उसकी पोएम अच्छी है। ये सब ये क्लासेस थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई विवांग की मदर शायद हैंड रेज कर रही थी, मैंने देखा था पहले इस क्वेश्चन के लिए। यस मैम। यस मैम। मैम स्कूल में जैसे बच्चे करते हैं, आप सब मैम बच्चे स्कूल में बैठे होते हैं और सारे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, तो एक दूसरे को देख के कंपटीशन होता है और बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। और ये घर पे ही होता है कि मम्मी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। विवाह कैसे करते हैं कि मेरे ऊपर मेरे को ही करनी पड़ती, कुछ एक्टिविटी इतनी डिफिकल्ट होती है कि मुझे करनी पड़ती है। छोटा बेबी है तो मेरे को उसको भी देखना होता है, घर को भी, फिर भी मैं बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ विवाह को, पर ये थोड़ी नोटीनेस करते, पर स्कूल में ज्यादा अच्छा बेस्ट होता अगर स्कूल ओपन होते तो। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? धीरेन की मदर शायद हैंड रेज कर रहे हैं क्या आप? यस मैम।
यस मैम। मैम यस, यही वैसे ये बात तो फैक्ट है कि स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करके पढ़ते भी हैं बच्चे। ऑनलाइन से आई पे भी इफेक्ट पड़ता है और उस तरीके से नहीं पढ़ पाते जितना वो स्कूल में अच्छे से पढ़ पाते हैं। और एक्टिविटी जैसे मैम भी होती है कि हर गेम के थ्रू आप सिखा पाते हो अच्छे से, और बच्चा गेम के थ्रू ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाता है, अच्छे से सीख पाता है। पर क्लास का नेटवर्क इशू भी रहता है, या फिर पेरेंट्स मतलब बच्चों के साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। और घर पे अकेला बच्चा फिर वो अकेला ही रह जाता है, वो अपने में ही रहता है। दूसरा होता है तो उसके साथ उसको भी पता है कि हाँ उसका फ्रेंड कर रहा है या कोई और भी कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से कैच भी करता है और कोशिश भी करता है। ये है। तो इसलिए वो स्कूल ज्यादा मिस करते हैं बच्चे। ठीक, थैंक यू। एनीवन एल्स? नो। चलिए ठीक है, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the difficulties your child faces during online classes? आपके बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं ऑनलाइन क्लासेस में? दीपांशी की मदर हैंड रेज कर रही हैं। हेलो, या गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। डिफिकल्ट फेसेस लाइक मैम होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं कि समटाइम्स मदर्स बिजी होती हैं, सो इन सेकंड बेबी या स्मॉल बेबीज के साथ तो करना पड़ता है कि आप ऐसे फेसेस मत बताओ। बच्चे बैठे होते हैं, सो कहते हैं कि नहीं यार हम आराम से बैठे हैं तो मम्मा हमें कुछ नहीं कहेगी, मैम हमें कुछ नहीं कहेगी। सो उस चक्कर में थोड़ा बहुत फेसेस ऐसे बनाते हैं, बट इट्स ओके। तो इन स्टडी टाइम पे बट कहते कि हाँ कोई बात नहीं आप करो, बट इन स्टडी टाइम पे कहते कि आराम से अब बैठ जाओ। बट एज अ थोड़ा बहुत मैम फन करवाती है तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैम आपको कुछ नहीं बोलेगी। सो ठीक मैम, थैंक यू। सिद्धार्थ सिंह। यस मैम। यस मैम। मैम नेटवर्क इशू होते हैं और फिर बच्चा कभी बाहर चला जाता है किसी रिलेटिव के पास, या तो नहीं हो पाती क्लास, फोन भी खराब हो जाता है। छोटा बेबी है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर उसे कहाँ छोड़ के मतलब कमरे में या कहाँ। अब एक टाइम वो अकेले तो फोन पकड़ के पढ़ नहीं सकता, समझाना पड़ता है, फिर दूसरे से भी पकड़ना होता है। प्रॉब्लम आती है थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है टीचर्स का, या फेस टू फेस जैसे कुछ होता है जो नहीं समझ में आता, तो पेरेंट्स को बैठना पड़ता है ना उनके साथ। हाँ भी रहता है, तो फिर अब उसे पकड़ो तो फिर उसे पढ़ना फिर मुश्किल ही होता है ना। ठीक। दीपांग की मदर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस मैम। मैम स्कूल तो जैसे कि 12:30 का होता है और बच्चे प्रिपेयर होकर स्कूल में पहुंच जाते हैं, और क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चे इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाते। यूनिफॉर्म भी कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते। बोलू क्या यार, क्लास को फेस करना, बस मम्मा देख लो वो कैमरा ऑफ कर दो और मैम क्लास चल रही है, तो कभी कभी मिस करते हैं, तो कभी हमें क्लास पे बैठना पड़ता, लेनी पड़ती है। मैम ट्रूथ है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। एनीवन एल्स इस क्वेश्चन के लिए कोई आंसर देना चाहेगा? मैम जी मम्मा। कौन बोल रहा था? मम्मा। अच्छा, हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए। एक तो घर में रहना पड़ता है, घर में ध्यान इधर उधर होता है तो आराम से बैठते नहीं है। स्कूल में तो ये होता है सब बच्चों का ध्यान टीचर पे होता है। यहाँ तो टीचर साथते रहते हैं, बिठाना पड़ा होता है। इनके लिए खुद भी होता है ना डिफिकल्ट। घर वाले चले हुए हैं स्कूल में, तो टीचर्स के सामने तो ऐसे अलर्ट बैठे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं पता, इधर उधर रहेंगे, स्क्रीन ऑफ कर दो। क्लास आप निकले, हमारी क्लास आई, हमें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक schools could improve on their online teaching and learning process? ऑनलाइन जो अभी तो देखिए ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, है ना, वो मजबूरी है जो भी कह लीजिए, लेकिन ऑनलाइन ही चल रहा है और चलता रहेगा पता नहीं कब तक। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल्स को किस तरह से इसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए? क्या इम्प्रूवमेंट स्कूल को करना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से बच्चे सीख सकें?
आदित्य कुमार, आदित्य कुमार आप बोलना चाहेंगे मैम? आपने हैंड रेज किया। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बताइए। मैम अभी तक मेरा ऑनलाइन क्लासेस ही बेस्ट है, और जो आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन है वो सबसे बेस्ट है अभी तक, क्योंकि हमने बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस और भी बच्चों की देखी है, लेकिन जो आप लोगों की तरफ से मिलता है हमें गाइडेंस बच्चों को, वो सबसे बेस्ट होता है। कहीं भी रह के, घर पे रह के किसी चीज की क्रिटिक्स करना आसान है, लेकिन फिर उस चीज को फेस करना बहुत मुश्किल है, जो आप लोग कर रहे हैं। हर तरह की आप लोगों की तरफ से गाइडेंस है, हर तरह का कोऑपरेशन है आप लोगों से। बच्चे भी खुश है पढ़ने में, और जो मेन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, चाइल्ड सेंटर्ड, वही है आप लोगों की पढ़ाने का पूरा सही। बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे बहुत खुश हैं। मेरा बेटा बहुत सेटिस्फाइड है आप लोगों की टीचिंग, अच्छे से लर्न भी करता है और हर चीज में पार्टिसिपेट भी करता है। गुड गुड, थैंक यू। ओके, लक्ष्य की मदर ने हैंड रेज किया है। मदर या फादर प्लीज कैमराज ऑन करके। हाँ जी, मैम आपकी आवाज नहीं, आप म्यूट पे बोल रहे हैं मैम। मैं आस्क यू समथिंग मैम? नमस्ते मैम। हाँ जी मैम, आप जो पढ़ाते हो, मैम सर जो भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चा समझता है, बहुत अच्छा करता है, सारी एक्टिविटीज भी करता है, और कुछ नहीं समझ आता है तो बच्चे मतलब दोबारा पूछते हैं तो सर और मैम बहुत अच्छे से दोबारा से भी समझाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं बच्चों की। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आस्क यू समथिंग मैम? यस, मनाया, मनन्या। हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, आप वैसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं मैम, बहुत अच्छे। मुझे तो मेरी जो लड़की है मनन्या, अच्छा करती है ये, और बताती भी है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना मैम, टीचर कुछ भी पूछती है तो जवाब भी देती है। जब अच्छा पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे को समझ आएगा, तभी तो वो जवाब देगा ना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं आप। ऑनलाइन क्लास से बच्चे सीख ही रहा है, ये नहीं है कि स्कूल नहीं जा रहा है कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा। इसकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है मानो की। ठीक, थैंक यू मैम। और सिद्धार्थ की मदर ने हैंड रेज किया है शायद। चाय पी लो। आप लोग प्लीज सारे म्यूट पे रहिए। एक तो दीपांशी, आपकी साइड से आवाज आ रही है, म्यूट पे रहो प्लीज। थैंक यू। चलिए, आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट और फैसिलिटेट दिस ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग? पेरेंट्स जो है अपनी तरफ से वो क्या, और भी बाकी भी जो पेरेंट्स हैं जो अभी यहाँ पे नहीं भी हैं, वो क्या अपनी तरफ से कुछ हम लोगों को असिस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्मूथ चले और अच्छे से चले? एंजल? यस मैम। हाँ जी मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों को पेरेंट्स थोड़ा मोटिवेट करें, उनका एक टाइम शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, और उनको ये भी मोटिवेट करें कि भाई ऑनलाइन क्लास को आप वैसे ही क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के बेस पे ही आप वैसे ही समझो कि आपकी स्कूल में ही क्लासेस चल रही है। क्लास को आप इसी तरीके से पढ़ो, समझो, टेस्ट भी दो, और पढ़ाई भी वैसे ही करो। टीचर से अच्छी तरह समझ के नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भी, मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैम, वेरी नाइस। मनन्या की मदर हैंड रेज कर रही हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ऑनलाइन क्लास से तो बच्चा कुछ सीख ही रहा है मैम। जैसे स्कूल में जाते हैं ना तो ज्यादा अच्छा करता है बच्चा, तो ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास से टीचर पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके वजह से क्वेश्चन करते हैं तो ये आंसर भी जब ही दे देती है तुरंत। हाँ जी मैम। मानवता मैम। हाँ जी मैम। एक सेकंड, पेरेंट्स, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इस ऑनलाइन टीचिंग जो हमारी टीचिंग लर्निंग चल रही है उसमें पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पेरेंट्स एक्चुअली आंसर कुछ और दे रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ जी
जैसे अभी एक मदर ने बोला था कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को ये बच्चे जो हैं नॉर्मली क्या करते हैं ऑनलाइन क्लास में, उन्हें लगता है कि हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से वो अपना करते हैं। तो बच्चों को ये मोटिवेट करना है कि ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं लेकिन स्कूल तो प्रॉपर चल रहा है, अटेंडेंस प्रॉपर हो रही है। इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चा और अच्छे से क्लास में आएगा, पढ़ेगा, सीखेगा। तो इस तरह के कुछ रिप्लाईज इसमें चाहिए। हाँ, कि मतलब आपको ये बताना है कि पेरेंट्स और क्या कर सकते हैं इसको और बेटर बनाने के लिए, और बेटर बनाने के लिए, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और अच्छे से चल सके। यस, आई थिंक मयूरी के फादर कुछ बोलना चाहते हैं मैम। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती है, सारे बच्चे के साथ पेरेंट्स भी होते हैं। अगर जो पेरेंट्स नहीं भी होते हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो सही से बैठे और बच्चे को ध्यान दे कि बच्चा कुछ करे ना, क्योंकि कुछ से कुछ लिख देता है, उधर से आपका भी जवाब आता है। बच्चा, आप कितनी बार बोलती है लेकिन फिर भी बच्चा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मैं ये मुझे सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो फिर बच्चे का भी मन लगा रहेगा, बच्चा भी सुन पाएगा कि आपने क्या प्रश्न किया, क्या उत्तर देना है। यही बोलना था मैम। थैंक यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर ने काफी अच्छा पॉइंट भी दिया है। और कोई? आदित्य कुमार की मदर शायद हैंड रेज कर रही हैं। यस मैम। हाँ जी मैम। हम लोग तो बच्चों को मोटिवेट हमें करना ही पड़ेगा इस ऑनलाइन टीचिंग के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग अगर एक साल से नहीं होती तो फिर पैंडेमिक में बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। एक साल उनकी एजुकेशन तो बिल्कुल ही बंद हो जाती। और ये ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी, जो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जानते थे टेक्निकल कुछ भी करना, वो बहुत कुछ सीख चुके हैं इस चीज से। हाँ जी। और इस तरह से हम आपको कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोऑपरेशन होगा तभी आपकी तरफ से टीचिंग हो पाएगी। अगर हमारी तरफ से कोऑपरेशन नहीं होगा फिर आपकी तरफ से टीचिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चे बार बार अनम्यूट करेंगे, बार बार कुछ लिख के भेजेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, फिर क्लासेस में दिक्कत होगी। तो हर पेरेंट्स का ये एक तरह से फर्ज ही बनता है कि अपने बच्चों के पास कम से कम प्राइमरी तक पेरेंट्स अवेलेबल रहे वहां, और बच्चों को हर तरह से हेल्प करे वहां, ताकि टीचर्स सही से टीचिंग कर सके। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सिद्धार्थ की मदर का भी हैंड रेज है। लक्ष्य की मदर कुछ कह रहे हैं। चलिए ठीक है, लास्ट उस पे आती हूँ मैं। अब लास्ट में सिर्फ एक सजेशंस आपसे पूछ रही हूँ, कुछ सजेशंस जो कि आप लोग देना चाहें। वैसे कई मिल भी गए हैं इसी के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ एक दो सजेशंस अगर आप देना चाहें कि मैम अगर इस तरह से हो तो वो और बेटर होगा स्कूल की तरफ से। लक्ष्य की मदर हैंड रेज कर रही हैं। किसी को भी कोई भी सजेशन देना हो तो वो दे सकता है। मनन्या की मदर का भी शायद हैंड रेज है। मैम बाकी क्लासेस का तो नहीं, बट म्यूजिक की जो भी कंबाइंड क्लासेस है ना, हाँ जी, उसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनका नंबर ही नहीं आता गाने का या फिर अपना परफॉर्मेंस बताने का, बच्चे ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो जो कंबाइंड क्लासेस होती है उसमें ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी जो सेपरेट क्लासेस हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। विवांग की मदर। मैम यस सेम, जैसे मैम ने बोला कि यही प्रॉब्लम है, कंबाइंड क्लासेस में प्रॉब्लम है। और एक ये बात भी है मैम, जैसे कि आप अलग चैप्टर कराते हैं और फिर जैसे रिंकू मैम की अलग क्लास चलती है, वो अलग चैप्टर कराते हैं, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, समझ नहीं आता आप पीछे चल रहे हैं वो आगे चल रहे हैं थोड़ा। अच्छा, लेसन में। हाँ जी, ठीक है, वो जब अरेंजमेंट के टाइम पे अगर अरेंजमेंट लगे तो, अदरवाइज तो ठीक है। थैंक यू। मनन्या की मदर का हैंड रेज है। मैम यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैम ये जो आप बता रहे हो कि बच्चों को
थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चों का नंबर भी नहीं आता है कभी, जैसे पोयम वगैरह में भी नंबर नहीं आता है बच्चों का, तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाए, या फिर आप 3 बजे से लेते हो ना आप क्लासेस, तो थोड़ा टाइम या तो बढ़ा दीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक, थैंक यू। दृष्टि की मदर। मैम हैंड रेज है आपका, शायद दृष्टि। ठीक है। और इसमें मैम अब बच्चों के लिए क्या करें, बच्चों से भी पूछ लूं? हाँ मैम, कर लेते हैं, बच्चे हैं तो साथ में। हाँ है ना, साथ में ही थोड़ा सिंपल वो करके पूछ लेते हैं बच्चों से भी। ओके, 2 सेकेंड। चलिए, अभी यहाँ पे जैसे बच्चे भी हैं, सभी बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कुछ तो अभी मैं ना छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है? और आप लोग नहीं करोगे अनम्यूट वगैरह, अपने मम्मा से या पापा से ही बोलना अनम्यूट करने के लिए, अगर आपको आंसर देते। हाँ जी एक मैम, काम करो, इसमें पहले 1 बच्चे को ही अनम्यूट करने के लिए बोलो और कंटिन्यू उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लो। सबसे अदरवाइज अदरवाइज वो 1-1 बच्चे फिर एक साथ हैंड रेज करेंगे ना, फिर वो हाँ, उनको वो ठीक है। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक। हाँ ठीक है, आने तक। ठीक है। चलो मैं फिर ना सीरियल वाइज चलती हूँ, जिसको बोलूंगी सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करना और आंसर करना, फिर अपने आप फटाफट से म्यूट कर लेना। चलो, सबसे पहले मेरी लिस्ट में मुझे दिख रही है मन्नत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मन्नत, आप मुझे बताओ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छा क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो ऑनलाइन क्लास। अच्छा, और सबसे अच्छा क्या लगता है, ऐसे आप घर बैठ के पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा उसमें क्या मजा आता है आपको? स्कूल में मजा आता है। स्कूल में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। मनन्या। यस। बेटा कैमरा ऑन कर लेते तो अच्छा रहता। बोलो। चलो, आप ही मुझे ऐसे ही बता दो कि आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है ऑनलाइन क्लास में? बताओ क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई करना है। हाँ जी मैम। बोलो बेटा। बोलो। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम एक रिक्वेस्ट थी, अगर कोई टेस्ट वगैरह आता है, जैसे अगर क्लास मिसिंग हो जाती है किसी रीजन से, तो वो मैसेज टेस्ट का मैसेज नहीं भेज सकते सर? मैं समझी नहीं मैम। मैम जैसे ना मैं और जॉब करती हूँ, ठीक है, क्लास तो बच्चा ले लेता है, ठीक है, बट जैसे कोई टेस्ट वगैरह होता है तो बच्चे को पता नहीं चलता है, तो अगर उसका मैसेज आ जाए ग्रुप में तो मैसेज तो आता ही होगा ना मैम। मैडम पूछ रही है कि आपको ऑनलाइन क्लास कैसी लगी? वो काफी बोल रहे थे सर। अच्छी लगी है। मैम मैं एक्चुअली आपका ना क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से। मैम मैं ना जॉब पे जाती हूँ, ठीक है, तो सर ने कोई टेस्ट दिया था, मेरा फोन ना खराब था एक्चुअली, ठीक है, तो कुछ दिन के बाद फोन ठीक हुआ मेरा, तो मैंने बच्चों को क्लास करवाई, तो सर ने कोई टेस्ट दिया होगा, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, तो सर काफी बोल रहे थे, तो वही मैंने मैम से कहा था, रीनू मैम से, तो मैम ने कहा था सर को कॉल करने के लिए, सर का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको बोल दूं कि अगर कोई मैसेज जैसे टेस्ट वगैरह तो कोई मैसेज वगैरह वो ड्रॉप कर दे ग्रुप में ही। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके। चलो मनन्या, आप बताओ बेटा क्या पूछ रही थी मैं? आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लास में? चलो मैं नेक्स्ट पे मूव करती हूँ, बहुत डिस्टरबेंस भी है मनन्या शायद आपकी साइड से ना, एक बार जरा म्यूट करो अपने आप को। नेक्स्ट इज कुमकुम।
गुड इवनिंग। कुमकुम, जैसे ऑनलाइन क्लास होती है ना डेली, तो आपको उसमें क्या मजे आते हैं? आपको क्या लगता है उसमें? जब आप पोएम बताती हो, जब आप पेपर में टेस्ट देती हो, तो हम पहले आप बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मैं पोएम गाती हूँ तो आप वेरी गुड कहते हो, तो मुझे और अच्छा लगता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज हार्दिक। यस मैम। हार्दिक, आपको मैं गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या मुश्किल आती है पढ़ने में? ऑनलाइन क्लास होता है ना, कुछ आपको मुश्किल लगता होगा उसमें कि हम ठीक से नहीं समझ पा रहे, ऐसा कुछ है तो बताओ। नो मैम। नो नो मैम। सब अच्छे से हो जाता है? यस मैम। समझ आ जाता है? फेस टू फेस क्लासेस में बहुत अच्छा लगता है, वरना और हमारे स्कूल में तो फेस टू फेस क्लास होती है, वरना और स्कूलों में तो व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज देते हैं और उन पे समझ भी नहीं आता। फेस टू फेस क्लास में बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी समझ आता है। ओके, वेरी गुड मैम। थैंक यू। ओके मैम। नेक्स्ट कौन है? विवांक। आप बताओ बेटा, कोई आपको मुश्किल आ रही है लर्न करने में, कुछ अंडरस्टैंड करने में, समझने में कुछ मुश्किल आती है ऑनलाइन क्लासेस में? मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नो मैम। बोलो। नो, सब कुछ ठीक से समझ आ जाता है? मैम की बात समझ आती है आपको? यस मैम। चलो गुड। कौन बोल रहा है बीच में? और कुछ बताना चाहते हैं मैम? हाँ जी, कौन बोल रहा है? दृष्टि की मदर बोल रही है शायद। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस ही नहीं आ रही। मैम आपकी साइड में कुछ प्रॉब्लम होगी आई थिंक। हाँ जी मैम, आप ही की साइड में होगा कुछ, क्योंकि यहाँ से बाकी सबको आ रही है वॉइस नहीं, या तो आप लीव करके ज्वाइन कर लीजिए। मैम हम कुछ कहना चाहते हैं। कौन कहना चाहते हैं? विवांक। यस विवांक। हाँ बोलो बेटा। मैम जाते हैं ना, तो ना एंजॉय हो पाता है और पढ़ाई भी हो पाती है, लेकिन ना जब फ्रेंड से मिल पाता है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास हो रही है ना, तो फिर ना सिर्फ मम्मी बाटी रहती है, बस मैम नहीं बैठते? हेलो मैम। होती है। ठीक है बेटा। ओके। ऋषिभा मैम, मैं ये ना दृष्टि की मदर को आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और मैं क्या करूँ, ये रिमूव भी नहीं हो रही है मुझसे। 1 सेकंड। मैम आपको वॉइस आ रही है हमारी? हाँ जी, दृष्टि की मदर की वॉइस मुझे आ रही है मैम आपकी, लेकिन आपको नहीं आ रही है शायद। ऋषिभा मैम क्या करूं, कंटिन्यू रखूं? हो गया। हो गया, ठीक। वो बीच में वो कर रहे थे ना सबके। नेक्स्ट सिद्धार्थ। यस मैम। बेटा आप बताओ, आपको कोई मुश्किल आ रही है क्लासेस अटेंड करने में? नो मैम। ठीक है, सब अच्छे से समझ आ जाता है मैम का? यस मैम। ओके गुड, म्यूट कर लो। एंजल। यस मैम। एंजल आप ये बताओ, आपके मम्मा पापा या बड़े भैया दीदी अगर हैं तो आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई में आजकल? ऑनलाइन क्लासेस में कैसे हेल्प कर रहे हैं? मम्मा साथ बैठती है ना आपके? बोलो बेटा, मम्मा हेल्प करती है ना आपकी? बोलो फिर, बताओ ना। मैम अगर हाँ मुझे जी। कुछ समझ में नहीं आता तो हेल्प करते हैं। मम्मा हेल्प करती हैं। और क्लास कौन दिलवाता है साथ में बैठ के? मम्मा पापा दिलवाते होंगे ना? यस मैम। हाँ, तो वो भी हेल्प हुई ना? यस चलो मैम। ठीक, चलो गुड, म्यूट कर लो। नेक्स्ट इज लक्ष्य। यस मैम। बेटा आपको क्या हेल्प मिलती है अपने मम्मा पापा से या फिर अपने फादर से
अपने मम्मा पापा से या अपने सिबलिंग से कैसे हेल्प मिलती है आपको? मैम सही मिलती है। कैसे मिलती है बताओ? मम्मा कैसे हेल्प करती हैं आपकी बताओ? क्लास करने में, होमवर्क मैम करने में? क्लास करने में, होमवर्क करने में और मेरा कोई काम करने में और ठीक मेरे है। ट्यूशन का काम करने में। ऑनलाइन क्लास में कैसे हेल्प करते हैं? ट्यूशन के काम में नहीं, पढ़ाते हैं मम्मा पापा, हाँ ये वाली हेल्प करते हैं, एक्टिविटीज करा देते हैं, ऐसे करते हैं हेल्प, है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज रेहानशी। यस मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई मुश्किल आती है क्लास अटेंड करने में या ठीक से समझ आ जाता है सारा? ठीक से समझ आ जाता है बोलो। यस मैम। सारा अच्छे से समझ आता है? यस मैम। गुड, चलो म्यूट कर लो। तविश शर्मा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तविश, आप मुझे ये बताओ, आप जैसे जब स्कूल जाते हो तो सारे बच्चे होते हैं ना, साथ में मिलके पढ़ते हो, मिलके खेलते हो, उस चीज को आप मिस कर रहे हो या ऐसे ही अच्छा लग रहा है? मैं मिस कर रहा हूँ। मिस कर रहे हो? स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है? यस मैम। ओके ठीक है बच्चा, म्यूट कर लो। आदित्य। आदित्य, यस मैम। आप भी मुझे यही बताओ, स्कूल में बच्चों को, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो आप? यस मैम। मिस कर रहे हो? मिस कर रहा हूँ मैम। यस मैम मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कूल जाना है या ऑनलाइन ही चलाते रहे क्लासेस को? मैम मेरी क्लासेस स्कूल जाना है। स्कूल जाना है, ओके चलो ठीक है, म्यूट कर लो, बुलाते हैं आपको स्कूल। मैम ने स्कूल दिखाया था, वो बहुत अच्छा था। ओके, अभी फटाफट से ना सब ठीक हो जाएगा, फिर बुलाएंगे आपको स्कूल। मन्नत, हाँ जी, आप हैंड रेस कर रहे हो बेटा? मेरे को भी स्कूल जाना है। ठीक है, अभी बुलाएंगे, फटाफट से बुलाएंगे आपको स्कूल। ठीक है, अभी म्यूट करो। बहुत मिस करती हूँ। ओके मैम मुझे भी स्कूल जाना बस बस बस, सारे म्यूट पे प्लीज। धीरेन। यस मैम। धीरेन, आप मुझे ये बताओ कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तो उनमें क्या चीज आपको नहीं पसंद आती? मतलब कि हमें नहीं लेना, आज तो ऑनलाइन क्लास ऐसी वाली है, हम नहीं लेंगे। कोई सब्जेक्ट या कुछ आपको नहीं पसंद आता, या सारे अच्छे लगते हैं? ठीक लगते हैं, सब कर लेता हूँ सब। सब कर लेते हो? ठीक है। मयूरी। यस मैम। आप मुझे ना दो चीजें बताना। सबसे पहले तो आप मुझे यही बताओ कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपको पहले से ही टाइम टेबल मिल जाता है ना, तो आपको किसमें एक्साइटमेंट होती है कि आज तो ये है तो हम बड़ा मजा आएगा, हम ये करेंगे? और क्या चीज ऑनलाइन क्लासेस की है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? पहले अच्छी नहीं लगती, वो बताता हूँ कि सारे बच्चे बोल रहे हैं। मैम सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं एक साथ? अच्छा, एक साथ। ये अच्छा नहीं लगता? नो मैम। ठीक है, मतलब डिस्टर्ब करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है ना। और क्या क्या चीज सबसे अच्छी लगती है आपको? मैम आप जब आप पढ़ाते हो। ठीक है, पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज भी जो होती हैं वो भी अच्छी लगती होंगी, है ना? यस मैम, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छा लगता है, ऑनलाइन क्लास भी अच्छी लगती है, मुझे सब अच्छी लगती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और रिंकू मैम एक बार वाइंड अप कर दोगे? हाँ जी मैम। ओके, ऑल द पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड सभी बच्चे, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं। आई होप आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करोगे जब तक हमारे स्कूल ओपन नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो और ज्यादा एंजॉय करोगे आप स्कूल में आके। ठीक है? ओके मैम। तो ये हमारा सेशन, ये एंडिंग होता है हमारा फीडबैक सेशन हमारी तरफ से और आपकी तरफ से।
ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू पेरेंट्स। ओके बेटा, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.